Hello everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Today we are going to do a health based reading. इस मंथ में आने वाले महीने में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है we are going to talk about that in the reading today. So please put an intent while I am shuffling the cards कि आप के लिए कैसा रहने वाला है this month health wise. एंड आई एम शफलिंग द कार्ड्स और आप इंटेंट डालिए प्लीज़ कि जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो दैट शुड कम अक्रॉस टू यू. आई हैव स्प्रेड आउट द कार्ड्स एंड पिक देम आउट. तो वील बी डूइंग 3 कार्ड स्प्रेड. 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने. फर्स्ट इज़ कि व्हाट इज़ द इशू एट हैंड. आपके साथ प्रॉब्लम मतलब क्या इस टाइम पे, हाउ इज़ द सिचुएशन लाइक हेल्थ वाइज. एंड द नेक्स्ट इज़ कि आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, गाइडेंस. एंड देन द लास्ट इज़ द आउटकम फ्रॉम द होल सिचुएशन. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम आउट इज़ हेल्थ बेसिस पे. सिचुएशन ये है इस टाइम पे कि आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा केज किया हुआ है इन योर थाट्स. सो यू नो द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस रीडिंग राइट नाउ, हेल्थ रीडिंग फॉर नवंबर मंथ, आपने अपने आप को अपने थॉट्स में केज किया हुआ है. यू फीलिंग टू ट्रैप्ड. आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे मूव ही नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू सी द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स. और आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो देयर इज़ नो, मतलब बेसिकली एक वो वाला थॉट जहाँ पे यू नो यू फील लाइक कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में एंड यू नो देयर इज़ नो होप लेफ्ट इन द सिचुएशन. तो कुछ भी अगर हेल्थ इशू आपको फील हो रहा है, हेल्थ इशू पर्टिकुलरली जो इस टाइम पे हो सकते हैं फ्रॉम द कार्ड दैट आई हैव पिक्ड अप इज़, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं रिलेटेड टू मूवमेंट, रिलेटेड टू यू नो आपके नीज एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स जो है वहाँ पे इशू हो सकता है. बिकॉज आपने अपने आप को बहुत थॉट्स में केज किया हुआ है. एंड when you cage yourself that eventually impacts your movement. जब आप अपने आप को थॉट्स में अपने रोकना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है. तो this is one problem where I see कि मतलब you know these kind of health issues can be there for people who are listening to the reading right now. Also there can be some blood related issues as well. तो maybe you know for females there can be some ovary issues as well. तो these are the you know major areas जो impacted हो सकते हैं right now. But then जो रीज़न है उस हेल्थ इशू का, उसका मेजर जो एरिया है ना दैट इज़ आवर माइंड. जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल में करना नहीं सीखते इट विल गिव अस प्रॉब्लम्स. क्योंकि माइंड जहाँ पे यू नो हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत इम्पैक्ट होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी आर गिविंग टू आवरसेल्व्स. सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स में चल रही है लाइफ एज ऑफ नाउ. अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं करा गया तो ये हो जाएगा. रिस्ट्रिक्शन, जब हम उस रिस्ट्रिक्शन से निकलेंगे तभी यू नो कहीं पे कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए गाइडेंस जो है वो ये है कि यू नो यू प्लीज़ स्टार्ट एटलीस्ट गेटिंग आउट ऑफ द हाउस. अगर आपने अपने आप को इस तरीके से यू नो आपने अपने आप को इस तरीके से बाइंड कर रखा है कि आप बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, यू आर नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, प्लीज़ ट्राई एंड मेक दैट मूवमेंट फोर्सफुली. अपने आप को पिक करो, ट्राई एंड मूव आउट ऑफ द हाउस विद योर फ्रेंड्स. आप अभी किसी से मत मिलिए, बट देन प्लीज़ अगर कोई फ्रेंड्स हैं या एक फ्रेंड भी है आपका ऐसा जिससे आप जाके बात कर सकते हैं अपने दिल की, प्लीज़ मूव आउट. बीइंग सोशल, बीइंग यू नो मूविंग आउट इन अ ग्रुप, आप अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलेंगे. इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ यू नो रिफ्रेश्ड आउटलुक मिलता है आपको लाइफ के बारे में. आप थोड़ा सा जाओगे बाहर किसी से मिलके एंड यू नो यू विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर.
यू विल गेट अ बेटर हिच ऑफ द, मतलब आपका वो हिच क्लियर आउट होगा जो भी आपने अपने माइंड में सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है. सो और एल्स अगर बिल्कुल ही लाइक देयर इज नो सिनेरियो कि आप मूव आउट कर सकते हैं, यू आर नॉट विलिंग टू मूव आउट एट ऑल, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू प्लीज कॉल योर फ्रेंड्स एट योर हाउस एंड डू अ गेट टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग, ताकि आपको कुछ चेंज मिले, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो. जो आपके अंदर डिफ़िकल्ट थॉट्स आ रहे हैं अबाउट योर हेल्थ इशू ऑल्सो, आपका वो आपको थोड़ा सा फॉग क्लियर हो आपके माइंड से, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड देन द आउटकम टू द सिचुएशन इज़ कि वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, वंस यू पे अटेंशन टू योर थॉट्स, आप बहुत डेलिबरेटली उस पर एक यू ट्राई टू वर्क ऑन इट, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे गलत सोच रहे हो. गलत से मेरा मतलब है कि कहाँ पे आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इमोशनली. तो यू विल बी एबल टू क्रिएट, जब आप वो करना शुरू कर दोगे, दैट सेल्फ चेक जिसको हम बोलते हैं कि कहाँ पे हम खुद ही अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं. तो जब आप वो चीज़ करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़, आप एक थोड़ा सा नई डायरेक्शन में मूव करोगे. अगेन सेम थिंग कि ये तब होगा, ये डायरेक्शन, नई डायरेक्शन आपको तब मिलेगी जब आप अपने उस थॉट प्रोसेस से निकल के यू स्टार्ट मीटिंग पीपल. आप चाहे एक एक करके मिलो, बट देन प्लीज स्टार्ट मीटिंग पीपल सो दैट यू गेट टू नो कि देयर इज ऑल्सो अ ब्राइटर साइड इन लाइफ एज ऑफ नाउ. क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है दैट ऑल द होप इज लॉस्ट और अब आपकी हेल्थ ओके नहीं हो सकती है. बट देन जब आप ऐसा सब करोगे, एंड ऑल्सो बीइंग इन नेचर, आप एक नॉर्मल वॉक के लिए भी अगर जाएंगे ऑन अ डेली बेसिस, तो इट गिव्स यू अ रिन्यूड होप इन योर माइंड एंड यू सर्टेनली टेंड टू फील बेटर. तो आपकी हेल्थ जो है, वो आउटकम जो है, वो हेल्थ बेटर होने लग जाएगी आपकी धीरे धीरे. ऑल्दो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, 6 to 8 months का टाइम लग सकता है टू गेट फुली रिकवर फ्रॉम द हेल्थ इशू, बट देन it will certainly get better. So that is for the day, reading for the day. Please do not forget to like, share and subscribe the channel for more tarot readings, daily tarot guidance. Thank you so much.